ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे वैसे खान पान जो हमारे ब्रेन को डैमेज करती है। देखिए, हमारा दिमाग हमारे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत महत्व रखता है, और यह एक तरह का बायो कंप्यूटर है जो प्रकृति ने हमें दिया है। इस असाधारण मशीन की पूरी देखभाल की आवश्यकता है, जैसे कि पोषक खाना, भरपूर ऑक्सीजन, पर्याप्त आराम, सभी चीज़ें ज़रूरी है। तो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे ब्रेन को डैमेज करती है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है, जो हम खान पान पे नहीं, हम व्यवहार के ऊपर आते हैं। बातचीत की कमी और अकेलापन। अकेले रहना आपकी सोशल लाइफ के लिए ही नहीं, बल्कि आपके दिमाग के लिए भी सही नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों के बीच बैठें और विभिन्न विषयों पर चर्चा करें। किसी विषय पर बौद्धिक चर्चा करने से दिमाग में नए विचार, नई राय और नए समाधान आएंगे, जिससे कि दिमाग स्वस्थ रहेगा। दूसरी चीज़ है अच्छे सोच विचार की कमी। अपने दिमाग को ठीक करने का तरीका है इसको हमेशा काम में रखना, पर पॉजिटिव काम में। यानी किसी विषय पर सोचना, नई सोच और आइडियाज पैदा करना दिमाग के लिए अच्छा होता है। खान पान की अगर बात करें तो नाश्ते को नजरअंदाज करना हमारे लिए बहुत डेंजरस होता है। चाहे आप भूखे नहीं हो, लेकिन सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करना अच्छी आदत नहीं है। क्योंकि रात का खाना खाए काफी समय हो चुका होता है, इसलिए सुबह का नाश्ता बहुत जरूरी होता है। अगर आप नहीं करते हैं तो दिमाग में ब्लड शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है, और दिमाग शुगर से ही सुचारू रूप से कार्य करता है। इसलिए अपने शरीर को सुबह नाश्ते से चार्ज नहीं करना आपके दिमाग को मुश्किल में डालेगा। फिर है स्मोकिंग की आदत। स्मोकिंग के जहरीले धुएं से हमारा दिमाग सिकुड़ जाता है और सही कार्य नहीं करता। इसके जहरीले तत्व फेफड़ों में इकट्ठे होते हैं और ये रक्त के माध्यम से दिमाग में पहुंचते हैं, जिससे अल्जाइमर और अन्य कई दिमाग से संबंधित खतरनाक बीमारियां होती है। फिर शुगर का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। यह सही है कि हमारे दिमाग शुगर से ही काम करता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप दिमाग को ज्यादा चलाने के लिए ज्यादा चीनी खाना शुरू कर दीजिए। यह सही तरीका नहीं है। हर चीज की ज्यादा बेकार होता है। शुगर की मात्रा ज्यादा होने पर प्रोटीन जैसे आवश्यक पोषक तत्व अवशोषित नहीं हो पाते हैं, जिससे शरीर और दिमाग दोनों क्षतिग्रस्त हो जाता है। फिर ज्यादा गर्मी हमारे दिमाग के लिए सही नहीं है। यदि हम ज्यादा देर तक गर्मी में रहते हैं तो हमें बेचैनी सी होने लगती है। ऐसे में हम ना सोच पाते हैं, ना काम कर पाते हैं। जैसा कि बताया गया है कि हमारे दिमाग को पर्याप्त वेंटिलेशन और पर्याप्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ज्यादा गर्मी में दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचाने वाली रक्त वाहिनियां ठोस हो जाती है, जिससे रक्त का संचार धीमा हो जाता है, जिससे हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है जब तक कि सही तापमान न हो जाए। उसके बाद नींद। नींद बहुत जरूरी है। दिमाग के लिए सोना और आराम करना बहुत आवश्यक है, ताकि वो अगले दिन सही तरीके से काम कर सके। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि रात को समय पर सोएं। यदि आप नहीं सोएंगे तो दिमाग की नसें थक जाएगी और मृत हो जाएंगी, जिससे कि दिमाग क्षतिग्रस्त हो सकता है, और साथ ही दिमाग की कार्य क्षमता भी कम होती है। सोते समय सिर को ढक लेना चाहिए। बिल्कुल गलत है, नहीं ढकना चाहिए, मिथ है। जब भी आप आराम कर रहे हैं, अगर आप सिर को ढकते हैं तो आरामदायक लगता है, लेकिन ये सही नहीं है। रात को जब आप सिर ढककर सोते हैं तो आपके शरीर से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड शरीर और दिमाग में प्रवेश करती है। इसकी ज्यादा मात्रा दिमाग को नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद प्रदूषित हवा में सांस लेना हमारे लिए बहुत खतरनाक है। जैसा कि बताया गया है कि दिमाग के सही कार्य करने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, लेकिन जब हवा प्रदूषित होती है तो हम सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, और सांस के साथ कई बेकार केमिकल्स शरीर में प्रवेश करते हैं। इससे ऑक्सीजन कम और ऐसे तत्व शरीर और दिमाग में ज्यादा प्रवेश करते हैं। समय के साथ साथ ये हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाते हैं।
यदि ज़्यादा समय तक ऐसा होता रहा तो खतरनाक बीमारियां भी हो सकती है। फिर बीमार होने पर दिमागी काम करते रहना। अगर आप बीमार हैं तो आप आराम करो भाई, वो ज़्यादा अच्छा होगा। आपने देखा होगा कि जब भी आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी होती है तो आप काम पर और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते। ऐसी हालत में आपका दिमाग आपको उन बीमारी को ठीक करने से और फिर से कार्य करने योग्य बनाना चाहता है, लेकिन आप उस पर काम का बोझ डाल देते हैं, जिससे उसकी कार्य क्षमता पहले से भी ज़्यादा कम हो जाती है। इसलिए बीमारी की हालत में डॉक्टर आपको आराम करने की सलाह देते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।